हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार डीमंस पे। और आज हमारे साथ हैं रिडिकुलसली अमेजिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडिकुलसली अमेजिंग में। प्रभात भाई और मैं हम लोग लद्दाख वगैरह करके आए थे। तो गाड़ी देखो गंदी पे मत जाना यार, मैं पर्पजली इसको गंदी रखता हूँ ताकि किसी की नजर ना लगे, है ना। तो धुलवानी है अभी, जरूरी है। लेकिन तो आज हम रिव्यू लेंगे, नहीं रिव्यू हम अपनी देंगे। ही गाड़ी का विनोद भाई खुद देंगे। उन्हीं से रिव्यू करवाते हैं, उन्हीं की गाड़ी। और बाकी चला के देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है। और मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं कब से प्लान कर रहा था कि यार 25 का तो रिव्यू डालूंगा ओनरशिप, 30 का तो 35 का तो 42 का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो प्रभात भाई ने बोला, मैंने कहा और इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अब मैंने कहा, हमारे ये कर चैनल देते पे हैं। इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस और गाड़ी चल गई है इनकी 42,000। Yep. और क्या क्या करवा रखा है। वैसे तो आप लोग काफ़ी वाकिफ़ होंगे इस गाड़ी से, लेकिन पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, कितने का हुआ। तो विनोद भाई खुद ही रिव्यू कीजिए आज अपनी गाड़ी को। क्या क्या हुआ, मतलब जो प्राइसेस, देखो बहुत सारे लोग थोड़ा सा ना वो बोल सकते हैं कि यार जब इतना कुछ करना था, पैसे लगाने थे, तो फिर टॉप मॉडल पे क्यों नहीं गए। एक ही रीजन था, मेरे पास पैसे नहीं थे। सही बात है। वैसे टॉप से अच्छी दिख रही है, लेकिन ये टॉप मॉडल नहीं था। बताइए विनोद भाई, कौन सा वेरिएंट मैंने एक्सएम लिया था क्योंकि मेरा बजट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। पेट्रोल पे नहीं जाना चाहता था मैं, क्योंकि मुझे 10.5 लाख की पड़ी थी 2020 में। हाँ, 10.5 की पड़ी थी। तो डीजल ही लेना था मुझे, तो जो मैक्सिमम बजट 10-40 10-50 की मुझे मिली थी। तो उसके बाद मुझे पता था कि 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद थोड़े पैसे आ जाएंगे मेरे पास, तो मैं अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो वही मैंने इस गाड़ी में किया है। काफ़ी पैसे लग गए यार, आप कैलकुलेट कीजिएगा। इसमें मैंने अलॉयज लगाए हैं जो मुझे 35 का पड़ा। इसमें मैंने टायर लगा रखे हैं जो करीब 30,000 रुपये का पड़ा। टायर की प्रोफाइल इसमें बता दूं आपको कि टॉप मॉडल वाली है। एक्सएम में थोड़े छोटे टायर आते हैं, प्रोफाइल छोटा आता है, थोड़ा आते 16 इंचर्स ही हैं, लेकिन 195 का प्रोफाइल आता है। ये 215 का सेक्शन है। क्योंकि उसका एक रीजन है यार। बहुत सारी गाड़ियां देखी आपने, ऐसी लगती गाड़ी कितनी अच्छी है, जैसे आप टायर पे नजर डालते हो ना, उसका लकवा पड़ गया पतली सी, तो वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं था। तो टायर मुझे वैसे थोड़े टाटा की गाड़ियों में लकवे वाले टायर नहीं आते, नहीं आते, ये नहीं अच्छी आते बात है। तो इसको मैंने प्रॉपर 215 करा दिया, गाड़ी का लुक थोड़ा सा बढ़ और जाता है। फिर ये टाटा नेक्सॉन गोल्ड एडिशन कैसे बनी, अब जानते हैं गोल्ड एडिशन की कहानी। जो आप देख सकते हैं सारा गोल्ड टच है इसमें, सारी चीज़ें मोस्टली इंटीरियर एक्सटीरियर। तो अब गोल्ड एडिशन के बारे में हमें बताएं। ये कोई प्लान नहीं था मेरा गोल्ड का। एक्चुअली मैं स्काई कार रमेश नगर गया था नितिन भाई के पास। उन्होंने सिर्फ एक चीज किया था, ये चीज नहीं दिखाई थी। ये ग्रिल पहले से पेंटेड था। तो जो व्हाइट स्ट्राइप आती है, निक्सॉन ओनर जानते होंगे, वो दैट इज सच अ पेन इन बट, है ना। तो वो जो व्हाइट लाइन सभी छुपाते हैं, तो मेरा प्लान था कि मैं उसको ब्लैक कराऊंगा, तो मैंने उसको कार्बन ब्लैक में करा रखा था। लेकिन नितिन भाई ने जैसे दिखाया ना, अभी तो गंदा हो रखा है। जब शाइन होता है ना इसमें गोल्ड कलर एंड ये बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने उसको इमेजिन किया कि मेरी फॉलिश ग्रीन में कैसा लगेगा, तो मुझे लगा था अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको काम करा लिया नितिन भाई की वहीं से। तो 20,000 करीब के लगे थे। ये इंटीरियर में भी हुआ, सब कुछ हुआ। ये जितने हैं ना, ये हाइड्रोडिप है। हाइड्रोडिप एक सोल्यूशन होता है जिसकी क्वालिटी और लाइफ ज़्यादा होती है। ये हाइड्रोडिप किया जाता है, थोड़ा महंगा होता है हाइड्रोडिप। और जहाँ पे हाइड्रोडिप नहीं हो सकता, यहाँ पे हमने रैपिंग करा रखी है। जैसे ये हाइड्रोडिप है, ये हाइड्रोडिप है, और साइड में रैपिंग है। इंटीरियर में भी मिक्स है हाइड्रोडिप एंड रैपिंग का। तो वो करा रखा है, इससे थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो अब बताइए कि BS6 नेक्सॉन लेने के पीछे अब आपसे भी यही सवाल पूछते हैं जो लोग सबसे पूछते हैं कि आपने नेक्सॉन क्यों चुनी थी। नेक्सॉन इसलिए चुनी थी, मैं टियागो चलाया मैंने, 2017 में टियागो ली थी मैंने। तो मेरा उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। तो एक्सीडेंट होने के बाद मुझे स्लिप 3 जगह स्लिप डिस्क है। अब तो रिकवरी हो गई है, स्लिप डिस्क का भी रिकवर नहीं होता। तो उसके बाद एक ही दिमाग में था कि सेफ्टी सेफ्टी। जो नेक्सॉन आने वाली थी, जो 2017-2018 में जो आई थी BS4, उसका लुक आई डोंट नो, मुझे पसंद था कि यार मैं अगर अपग्रेड करूँगा तो वही करूँगा। तो मैं उसके पीछे लगा ही हुआ था। तो मैं जब गाड़ी मैंने फाइनल की था, ये इससे पहले BS4 देखी थी डीजल मैंने, तो वो फाइनल होने वाली थी। जैसे ये अनाउंस हुआ कि नई गाड़ी आ रही है वगैरह वगैरह, BS6 हाँ, तो उसको कैंसिल करके मैं रुक गया था। अब देखो हर चीज़ बजट से होता है। अब ऐसा नहीं कि मैं टियागो चला रहा हूँ उसके बाद सीधे सफारी का देखूँ, उतना बजट था ही नहीं। तो मेरे जो बजट के अंदर आ रही थी ये, और ये मैं कहता हूँ कि उसमें नहीं आई थी BS6 डीजल, तो मैंने रिस्क तो लिया है, लेकिन आई एम हैप्पी। मुझे अभी तक कोई इशू नहीं दिया इसने। और बाकी पड़ी कितने की थी आपको ये XM वेरिएंट। ये मुझे ऑन रोड 10,45,000 रुपये की पड़ी थी एक्सएम वेरिएंट उस समय 2020 में। अब तो महंगा हो गया। तो आपने कोई और गाड़ी सर्च ही नहीं की, मतलब उस टाइम मार्केट में थी इसके मार्केट में 2-3 मैंने गाड़ी। देखा था। अब देखो होता क्या है ना, जब कोई चीज़ आपको पसंद आती है ना, तो आप क्या करते हो कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। ब्रेजा मेरे घर में है, डीजल है, और वो इसका लेने का पीछे ना एक ही रीज़न था, डीजल। जो मैंने ब्रेजा डीजल घर जाता था, मैं चलाता था, तो उसका जो एक्स्ट्रा टॉक है मुझे बहुत पसंद आता था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अगली गाड़ी मेरी तो यही होगी, क्या बोलते हैं, डीजल ही होगी। ब्रेजा तो घर में थी, तो अभी भी उसके दरवाजे ना चरमराते हैं चारों। इससे करीब 1 साल पुरानी है। तो वो मुझे थोड़ा वो था। तो ब्रेजा तो आउट थी पहले। XUV 300 मैंने देखा था श्योर, क्योंकि उसका लुक मुझे फ्रंट एंड बैक बहुत अच्छा लगता है। जब वो लाइट जली रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो भी आउट ऑफ मेरे वो हो गए बिकॉज ऑफ दी जो बूट है और ग्राउंड क्लियरेंस। इसका मेन रीज़न ग्राउंड क्लियरेंस ही था कि मुझे पहले से एंटिसिपेटेड था। मैं बहुत रफ रोड में
चलने वाला हूँ। एग्जैक्टली जहाँ जहाँ ये नेक्सॉन गई है, मुझे नहीं लगता कि कोई 2 व्हील ड्राइव, स्पेशली फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी उन जगहों पे गई होगी आदि जहाँ पे कैलाश, आप लद्दाख। गए हैं। लद्दाख तो नॉर्मल है यार, लद्दाख तो नॉर्मल है, लेकिन जो हमने जंस्कर होते हुए क्या लिंक शुरू होते हुए, हाँ। दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल, अप टू इम्पॉसिबल। हाँ बिल्कुल। तो और ground आदि impossible। कैलाश वगैरह आदि कैलाश बहुत टफ टेरेन है, वो लद्दाख की तरह ही है, वो तिब्बत का एरिया है, और वहाँ पे अभी रोड अभी भी बनी है, तो पता है रोड ही नहीं है, वो तो रास्ता खुद रखा है, उसी में चलती है। तो जो भी वीडियोस हैं आदि कैलाश वाले वो आपको शायद मेरे चेक करने channel हैं पे तो मिल आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। रिडिकुलसली अमेजिंग, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, जाएगा। है बिल्कुल है यार। है तो देखिए। और ये अभी अपना लद्दाख हम लोग गए थे, वहीं के स्टिकर्स वगैरह अभी तक उतरे नहीं है वैसे। मैं उतारूंगा नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा, जितना भी ट्रैवल करता हूँ जो भी स्टिकर है ना मेरी गाड़ी में वो रहेगा। यादगार मेमोरीज है, मेमोरीज। सही बात है। तो ये अभी कब तक अब चलते रहेगा या इसमें बस डेट चेंज होती ये रहेगा, रहेंगी? ये चिपका रहेगा, और जब दोबारा जाएंगे तो फिर अलग से स्टिकर लग जाएगा, पूरी गाड़ी स्टिकर से भर जाएगी। तो और कुछ बताइए, आपको इशू जैसे आपने बताया कोई इशू नहीं है, तो आपसे कुछ नेगेटिव भी पूछें इस गाड़ी के? नेगेटिव है इसके, देखो जो निक्सॉन है ना अभी परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी फ्लॉज हैं इसमें, लेकिन आप जब मार्केट में निकलोगे आप गाड़ी ढूंढने के लिए, तो जब भी आप रिसर्च करोगे ना इतने फ्लॉज के साथ भी आपको ये गाड़ी लगेगी कि लेनी चाहिए, पैसे के हिसाब से और सेफ्टी के हिसाब से और इंटीरियर जो देती है इस पैसे में उस हिसाब से। और गाड़ियाँ भी हैं, जैसे आपको ये हो सकता है 20 लगे तो और गाड़ी आपको 19-18 लगे, तो फाइनली डिसीजन आपका है, मैंने ये चूज़ किया। सेफ्टी आपका कंसर्न है तो इसके अलावा कोई गाड़ी आपको हार्डली मिलेगी, तो इस पर जा सकते हैं। सेफ्टी अगर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है और चीज़ें आपको देखनी है तो बहुत गाड़ियाँ हैं, ब्रेजा है, एक्सयूवी तो वैसे भी सेफ्टी में स्टार है, मैग्नाइट है, काइगर है, बहुत सारी गाड़ियाँ। और फिट एंड फिनिश की लोग बहुत बात करते हैं, फिट एंड फिनिश का आप बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से आई एम हैप्पी, उसका मैं एक रीजन बताता हूँ। जिस रोड पे मैं चलाता फिट एंड फिनिश का क्या काम, इवन इंडिया में आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, इंडिया में रोड ऐसी है कुछ समय के बाद गाड़ी से आवाज आएगी आएगी, ऐसा तो नहीं कि गाड़ी बिल्कुल तुम्हारे रबड़ से बनी है, प्लास्टिक के पार्ट्स हैं तो आएगी, तो उस हिसाब से ओके से थोड़ी बहुत आवाज खराब रोड पे आती है। तो वो सब गाड़ी करती है जहाँ सब गाड़ी तक करती है, ऐसा है। नहीं है कि सिर्फ यही करती मैं है। तो कह रहा हूँ अगर तुम मर्सिडीज लेके आ जाओ, वो भी आवाज करेगी। ऑडी लेके आ जाओ, वो भी आवाज करती है। तो Exactly. इसमें प्राइस भी तो देखोगे यार, अगर यही गाड़ी मुझे 15 में मिली होती तो थोड़ा और बेटर होता, लेकिन मुझे 10.5 में मिली है और बेस मॉडल इसका नहीं, 8 से फिर लोग यही चीज बोलते हैं कि अब जैसे थार है तो थार को जैसे कहेंगे लोग कि उसमें आवाज आ रही तो उसे झेल लेते हैं लोग, इसमें क्यों नहीं झेल सकते अगर आ गई तो? यही तो कह रहा हूँ ना, सबका एक प्रोस्पेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि फिट एंड फिनिश का कोई है, थोड़ा बहुत अब गाड़ी एक प्लास्टिक लगा हुआ, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा इसमें मुझे हाँ लगा जरूर गैस्केट होगा, गैस्केट प्रॉपर होना चाहिए कि वही चीज़ें आपकी गाड़ी में पानी आने से रोकता है, साउंड प्रूफ बनाता है, एयर प्रूफ बनाता है। तो मुझे जब लेने गया तो गैस्केट थोड़ा मुड़ा होता है, इवन टियागो में भी इसमें भी मुझे बहुत लोगों ने बोला कि गैस्केट में थोड़ा ये चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं मानता हूँ। और वैसे फिट एंड फिनिश पैसे के हिसाब से ठीक है, अच्छी है। और फिर अगर फिट एंड फिनिश की जब लोग बात करते हैं तो बात करते हैं फिर मटेरियल की, तो मटेरियल फिर इनका रस्ट नहीं करता जल्दी। मारुति की गाड़ी कंपैरिजन कर लें या और किसी ब्रांड से कंपेयर करें तो इनका लोहा अच्छा है। टाटा लोहे के लिए आना था, एग्जैक्टली। लोहा ही तो है। और बाकी माइलेज के बारे में क्या कहेंगे? माइलेज भी यार डीजल इसलिए लिया था मैंने क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यार देखो फिर परेशान होते रहूँ, इतना माइलेज मिल रहा है 11, 12, 13, 14, 15। इसमें मुझे सिटी में आराम से जब ऑफिस वगैरह जाता हूँ तो मुझे 17 से 19 दे देता है विद एसी। अगर हाईवे पे जाता हूँ तो मेरे साथ बहुत वीडियो पड़ी है जहाँ मैंने 30 भी निकाला है, तो 25 प्लस मुझे देती थी, 24 प्लस मुझे हाईवे पे देती है। तो बशर्ते अब हो सकता है बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलें कि इतना नहीं दे सकती या नहीं देती, तो वीडियो जाके देख लो ना और यार, डाल सही रखा है बात मैंने। है। हाँ, अरे बशर्ते यार एक बार बताओ, इसी गाड़ी को मैं स्पोर्ट में लगा दूं और खींच के चलाऊं तो मुझे नहीं देगी 15 से ऊपर, 12 से ऊपर नहीं देगी। तो जैसे मोड्स को बताते हैं लोग कि मोड्स नकली हैं इसमें, जो बोलता है वो नकली है, मोड्स नकली नहीं है इसमें। एग्जैक्टली क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में अच्छा परफॉर्म करती है, इको में अच्छी इकोनॉमी भी निकालती है। और अगर ये नकली होता तो अब बाकी गाड़ियां भी फीचर बता के क्यों दे रही है कि अब तो आ स्पोर्ट्स रही मोड है। हमारे स्टार्ट इसने किया क्यों था, दे रहे हो? वो स्टार्ट तो इसने किया था, अब छोटी गाड़ियों में भी दे रहे बिल्कुल हैं दे कि स्पोर्ट्स मोड है, इकोनॉमी मोड है, तो अब क्यों दे रहे हो भाई? अगर ये फीचर एज अ फीचर, अब एज अ फीचर दे रहे हैं कि ये फीचर है। अब देखो ना, उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि क्या होने वाला फ्यूचर में। अब देखो हर किसी के जरूरत के हिसाब से उन्होंने बनाया। अगर आपको कम पावर चाहिए, माइलेज चाहिए, ये ले लो, इको मोड, सिटी मोड। Exactly. आपको फन करना है, माइलेज से मतलब है, ले स्पोर्ट मोड चलाओ उसको। तो आप हो सकते हैं आराम से चलाने, मैं हो सकता फन से चलाऊं, तो मुझे माइलेज से मतलब है, Exactly. वो लगा लूंगा। वो पहले से दिया है सोच के, वेरी गुड थिंग। और एक ही आदमी हर तरह की बात नहीं कर नहीं सकता कर ना। सकता यार, आप जैसा या तो चला रहे हो, आपको उस हिसाब से माइलेज मिल रहा है, जो जैसा चला रहा है उसे उस हिसाब से माइलेज मिल रहा है, तो ये चीज है। तो सर्विस का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? मतलब हम लोग काफी बात करते हैं कि सर्विसेज कैसी रही हैं, तो सर्विस कैसी रही आपकी? यार सर्विसेज मेरे हिसाब से ना नॉर्मली जितना भी कोई भी बोलो, महिंद्रा बोलो, टाटा बोलो, अगर आप मारुति की बात करते हो, वो डिपेंड करता है कि सर्विस सेंटर कैसा है। अगर नॉर्मल सर्विस होनी गाड़ी तो कोई इशू नहीं आया मुझे, है ना। अगर नॉर्मल गाड़ी आपकी सर्विस होनी है, ऑयल चेंज होना है, फिल्टर क्लीन होना है, या फिर गाड़ी साफ होनी, गुड टू गो। लेकिन जहाँ पे कोई बड़ा इशू आता है ना, वहाँ पे आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और आपको बहुत सारा दौड़ भाग करना पड़ता है। यही हुआ था जब मेरा थोड़ा घुमा घुमा के घुमा चीजों के को।
जब वो थ्रॉटल बॉडी का इशू आया था तो बहुत घूमना पड़ा था। रेजोल्यूशन तो मिल गया बाद में, उनके बहुत घूमना पड़ा था। यही है, नॉर्मल सर्विसेज में कोई इशू नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में कोई बड़ा इशू आता है थोड़ा सा आपको दौड़ना पड़ेगा, ये जरूर है। तो बेसिकली मतलब कहने वाली बात ये है कि मतलब आपको सर्विस सेंटर वाले घुमा सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है तो। 100%। और मैं एक टिप देना चाहूँगा, जो भी टाटा ओनर है, एक एप्लीकेशन आता है TMSC करके, अगर वो आप डाउनलोड करते हो अपने नंबर से उसको रजिस्टर करते हो ना, तो वहाँ पे आपको जितनी भी सर्विसेज हैं उस सर्विसेज का कॉस्ट क्या है, क्या क्या चेंज हो रहा है, सब बता देता है आपको। और आप लोग उससे एक्स्ट्रा खर्चों से बचना चाहते हैं तो फिर बाकी चीजें जो उन लोग जॉब कार्ड में चढ़ाते हैं वो चीजें आप हटवा सकते हैं, जो चीज आपकी ऑनर्स मैनुअल में मेंशन नहीं है या TMSC ऐप पे मेंशन नहीं है, जो चीज जरूरी नहीं सकते है हो। और जो आपकी वारंटी को इफेक्ट नहीं करता, गुट्टू को हटा दो। बाकी अपने पैसे और अपनी सोच की आपको क्या करवाना है, आपको मतलब एग्जॉस्ट क्लीन, ब्रेक क्लीन, जो भी एक्स्ट्रा चीजें करवानी है तो भाई उसमें सर्विस कॉस्ट बढ़ेगी। तो आपकी नॉर्मल सर्विस कॉस्ट क्या आती थी? नॉर्मल सर्विस कॉस्ट जब तो फ्री था। उसके बाद मुझे जो लगता है मैक्सिमम 4200 का है एक बार, वरना 24, 25, 26 एक बार 4200 का आया। लेकिन ऐसा नहीं कि सर्विसेज ऐसी हैं, बहुत कम है। अब एक मेजर आने वाला है जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी, वो मेरा 17-18 हज़ार रुपये का लगेगा। वो भी 47,000 में जो हमारा होता है ना, वो वाला सर्विस। और बाकी कोई मेजर इशू कभी गाड़ी के थ्रॉटल बॉडी का कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रही है। थ्रॉटल बॉडी के लिए बता दें और लोगों को भी कि मतलब थ्रॉटल बॉडी स्पेशली क्लीन करवाने आते तो ये सोचते हैं कि डीजल में थ्रॉटल बॉडी होती नहीं। नहीं, थ्रॉटल बॉडी हाँ ऐसा है, जनरली पेट्रोल के लिए बना हुआ है, लेकिन टाटा ने हेक्सा के बाद थ्रॉटल बॉडी इंक्लूड कर दिया डीजल गाड़ियों में भी। तो मैं इसको देहरादून पे स्पोर्ट मोड पे चला रहा था, तो मुझे लगता है कुछ वैल्यूज का कुछ हो गया सॉफ्टवेयर उसमें ना, वो एकदम मैच नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ना थ्रॉटल बॉडी अटक गई, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर टाटा वाले आए, उन्होंने थ्रॉटल बॉडी का रीसेट सब कुछ करके वो ठीक हुआ था। तो बताया था कि ये चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, वो ठीक हो गया था। और जनरल सर्विस पे लोग थ्रॉटल बॉडी वगैरह कोई भी सर्विस सेंटर जनरली क्लीन नहीं करता, उनको पता ही नहीं तो होता। आप लोग ध्यान रखिए या स्पेशली कह के करवाइए कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन होनी है तो वो क्लीन करवा लीजिए आप लोग, ताकि गाड़ी अच्छी चल सके। और उस सबसे बढ़िया टिप क्या है ना, आप जब भी गाड़ी सर्विस करा रहे हो आप छोड़ के मत जाओ यार। देखो मैं तो ये कहूँगा, किसी चोर के सामने कितना भी ईमानदार हो, अगर वॉलेट रखो, बटुआ रखो, अपना पैसे कुछ ना कुछ निकालेगा, तो गाड़ी को सर्विस अपने सामने कराओ, छोड़ के तो कभी मत जाओ, और पिकअप ड्रॉप तो मत करो। तो सर्विस सेंटर कोई भी हो, गाड़ी का ध्यान खुद रखना है आपको, और खुद ही रखिए, तभी ज़्यादा सुरक्षित रहेगी आपकी गाड़ी और अच्छी चल सकेगी। वो लोग कहते हैं कि आप लोग बैठ जाइए ये वो, पर थोड़ा वॉच रखिए, बैठिए पर घूमते रहिए आसपास, एक आध चक्कर मारिए कि ऑयल चेंज हुआ, फिल्टर क्लीन हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑयल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर ऑयल चेंज हो भी रहा तो कौन सा ऑयल डाल रहे हैं, ड्रम वाला डाल रहे हैं या फिर बॉक्स, बहुत सारी चीजें हैं, वो ध्यान देने की जरूरत है। तो ये काफ़ी चला के भी देखी हमने, तो इसमें चलने में भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी सस्पेंशंस बिल्कुल ओके हैं। अच्छा अभी रिसेंटली मैं कुछ मतलब मैं भी कुछ वीडियोस देख रहा था, तो रिसेंटली कुछ लोग टाटा के लिए मतलब एक चीज़ बोल रहे हैं कि 7000 चलती ही टाटा की गाड़ी में, मतलब यहाँ बेसिकली बात नेक्सॉन की हो रही थी वहाँ पे, लेकिन ज्ञान ये मिल रहा था कि 7000 के बाद उसमें आवाज, सस्पेंशन की आवाज बदल जाती है 7000 किलोमीटर के बाद। मुझसे बड़ा एग्जांपल तो आप हो भाई साहब, 2,10,000 चल चुकी है, मेरी 42 चल चुकी है, सब कुछ बढ़िया। लोग यार जिनके पास गाड़ी नहीं है उनको भी टिप्पणी करनी है, जिनको कुछ नहीं पता आप 100 किलोमीटर गाड़ी चला के रिव्यू देना अलग चीज होती है, और रियल एक्सपीरियंस अलग चीज होती है। या किसी ने कह दिया हो सकता है एक गाड़ी के साथ इशू हो, दो गाड़ी के साथ इशू हो, लेकिन हर गाड़ी में इशू नहीं मिलेगा आपको, और ये हर ब्रांड के साथ है। आप टाटा के बारे में कुछ कह दो कि 7000 चलने के बाद सस्पेंशन की आवाज, तो ये भाई हमें कमेंट्स में नेक्सॉन वाले खुद बताएं कि किस किस की में 7000 के बाद आवाज आई। नहीं आती, ये कहने वाली बात है। और ये हो कैसे सकता है कि 7000 किलोमीटर, मतलब डिफाइन भी कर दिया उन्होंने 7000 किलोमीटर के बाद किसी बंदे के साथ आएगा, उसका वीडियो बना के डाल दी तो सबकी तरह हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी इसलिए बिक रही है, सब चल रहे हैं, ओनर्स हैं, काफी खुश है। मेन चीज क्या है ना, लोगों की बातें सुन के मैं जो बुराई हमने बता दी है कि थोड़ा सा नॉइजी का वाइब्रेशन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी जब चलती है तो मुझे आवाज चाहिए होती है, और बहुतों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो हुंडई किया वाले हैं उनको लगता है आवाज ज्यादा है, पर जब पहले से जो आदमी डीजल चला रहे हैं उन्हें आवाज और अच्छी लगेगी। बिल्कुल हाँ, है ना। और आपने म्यूजिक सिस्टम वगैरह के भी बारे में बता दीजिए, एक्सएम वेरिएंट है क्योंकि गाड़ी जब हमने ली थी, अच्छा वो कवर नहीं किया हमने, गाड़ी जब हमने ली थी तो मेरे पास बजट बहुत लिमिटेड था, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं एक्सएम से ऊपर जा पाता है, मुझे डीजल लेना था, ये तो पक्का था, ठीक है। तो यही ऑप्शन था, तो यही ले लिया। मैंने कहा बाद में धीरे धीरे अपग्रेड करूँगा, तो 1-1.5 लाख रुपये लगाए हैं मैंने, 10.5 का मुझे पड़ा था, 1.5 लाख ऊपर से मैंने लगा लिया। गाड़ी टॉप मॉडल हो गई है। सिस्टम ले लिया मैंने, ये हार्मन का ओरिजिनल है, फैंटास्टिक बस था, कोई इश्यूज़ नहीं है। अलॉय व्हील्स लगा लिया और बहुत कुछ कर लिया मैंने। ये सीट जो है ना, इसको भी मैंने वो कर लिया, क्या बोलते हैं, हाइट एडजस्टमेंट। हाँ, तो मेरा मतलब 10.5 की पड़ी, 1.5 लाख रुपए ऊपर से लगाए मैंने। ये भी लगा दिया, हाँ। 1.5 लाख लगाने के बाद कितना, 10.5, 11, 12 लाख मेरी टॉप मॉडल। और ये सब भाई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज।
ये जो आप लोग मेरा भी बहुत परचेज favorite कर है। सकते हैं। क्योंकि जनरली मैं बैठा हूँ ना तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करी, ये पहन लिया, अगर ये निकाला ऑफिस पहुंचने वाला इसको तुरंत केस लगा दिया पट्टू को। तो ये बहुत गोविंदा steady। वाले सारे जुगाड़ यहाँ पे मिल यहाँ पे जाएंगे fit हो आपको, जाएंगे है ना। आपको, हाँ। और ये आप लोगों को परचेज करना है तो लिंक मिल जाएगा आपको, तंत्रा के काफी अच्छे हैं। है ना। तंत्रा के हैं ये। और बहुत सारी आपको यहाँ वायरिंग देखने को मिलेगी उनकी गाड़ी में, और सब काम का है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना काम का 3 स्लॉट है। मैं भी डैश कैमरा 3 डैश कैमरा रिव्यू करने वाला हूँ, तो मुझे ये चाहिए था, ये लगा रखा है मैंने। तीनों डैश कैमरा एक साथ चलेगा, फिर उनकी परफॉर्मेंस हम लोग कैप्चर करेंगे। और ये TPMS यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैंने मैग्नेट लगा रखा है ताकि चार्जिंग करनी हो तो निकालूँ, ऐसे मैग्नेट से हिलता नहीं है। और इसके लिए कनेक्शन मैंने यहाँ से दे रखा है। तो ये सब चीज़ें। और नंबर प्लेट के लिए बहुत लोग कहते हैं पेपर चिपका दो, भाई देखो अभी बंद है ना। जब मुझे जरूरत नहीं मैं डिस्प्ले नहीं करता उसे, जब जरूरत है डिस्प्ले करता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें। तो ये था विनोद भाई का एक्सपीरियंस, जो कि 42,000 चल चुकी, लेकिन ये ऐसी ट्रेन्स पे चली है जिन्हें मतलब हम शायद शब्दों में डिफाइन ना कर पाएं। इम्पॉसिबल। आप इनकी वीडियोस देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या नेक्सॉन ऐसा भी कर सकती है। तो जाके वीडियो चेकआउट करिए आप इनके चैनल पे। और थैंक यू विनोद भाई। अरे थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एटलीस्ट मैं सबका रिव्यू लेता हूँ, मुझे मौका मिला कि अपना रिव्यू शेयर करूँ। रियली अप्रिशिएट है, थैंक यू सो मच। और ये तो माइलेज मास्टर है, उनका कोई भी गाड़ी ले लो उन्होंने माइलेज बहुत अच्छा निकालते हैं। थार में बहुत अच्छी निकाली है, नेक्सॉन में अच्छी निकाली है। आपकी भी कम नहीं दे रही है, नहीं देखो PS6 के हिसाब से काफी दे रही है। तो थैंक यू विनोद भाई, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। गॉड ब्लेस, टेक केयर।